जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे नॉर्थ कोरिया की ओर से इन दिनों की अद्भुत स्थिति उत्पन्न कर दी गई है, जो न सिर्फ रशिया को काफी हद तक सुकून पर महसूस करवाता है, बल्कि यूक्रेन तथा सुपर पावर अमेरिका को काफी हद तक पीड़ा दे देने की क्षमता रखती है। यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से स्पष्ट होते देखते हैं कि करीबन 10,000 सैनिक नॉर्थ कोरिया ने भेज दिया है रूस में। आखिर ये मुद्दा कहां से जुड़ता है और क्या आने वाले अमेरिकन राष्ट्रपति चुनाव का इस पर कोई असर पड़ेगा, या फिर अतिरिक्त मुद्दे के साथ चाइना लूट लेगा फायदा? तो आओ समझते हैं स्टेप बाय स्टेप की मामला कहां से क्या शुरू होता है। भाई साहब, यकीनन पूरी दुनिया जानती है कि हर उन देशों से रशिया अपना ताल्लुक बेहतर रखना चाहती है जो देश पश्चिमी देशों तथा सुपर पावर अमेरिका से नफरत या फिर नापसंद दर्शाता है। ऐसे में ईरान का हम बात करें या फिर नॉर्थ कोरिया या फिर चाइना जैसे देश जो कि आने वाले दिनों में खुद को सुपर पावर के रूप में देखना चाहती है, इन सभी देशों से रशिया का काफी खास बेहतर संबंध माना जाता है। इस बीच क्या होता है कि भाई साहब काफी ज्यादा अद्भुत कार्य हुआ है, जो कि आगे आप देखोगे, लेकिन उससे जुड़ी कुछ खास बातें भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये मुद्दा नॉर्थ कोरिया से जुड़ता है। नॉर्थ कोरिया का उपयोग करने वालों में से दो देश काफी खास माने जाते हैं। पहला रशिया, जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक चाइना भी है। अगर चाइना को कुछ करना होता है यूक्रेन के खिलाफ, ये तो ये नहीं करेंगे, रशिया उसके खिलाफ करना चाहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर अमेरिका के खिलाफ जब भी इन्हें कुछ करना रहता है तो वो क्या करते हैं, चाइना की नॉर्थ कोरिया को हाथ करता है। यानी किम जोंग उन, जो कि वहाँ के किंग माने जाते हैं, या फिर इनको वहाँ का आप सुप्रीम लीडर भी बोल सकते हो, ये बंदा वो कर सकता है जो शायद ही विश्व के कोई टॉप लीडर करता होगा। ये वहाँ के सबसे खतरनाक तानाशाही माने जाते हैं। विश्व स्तर पे भी तानाशाही का लिस्ट निकाला जाए, टॉप नंबर 1 में आएंगे किम जोंग उन। और इनको उपयोग करते हैं चाइना जब भी अमेरिका के खिलाफ कुछ करना होता है, क्योंकि चाइना आखिर क्यों चाहेगा अपना हाथ गंदा करना। इससे अच्छा है कि नॉर्थ कोरिया को ही पाल लो। और करीबन 10,000 सैनिक भेजा गया है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई साहब ये आखिर सैनिक को क्या ही करेंगे। हालांकि इन्हें प्रशिक्षण दी जाएगी, उसके बाद उसी के आड़ में ये अपने युद्ध में इन्हें एक तरह से इस्तेमाल करेंगे, इस पर कोई संदेह वाली बात नहीं है। और इन दिनों आप देखोगे आने वाले दिनों में अमेरिकन राष्ट्रपति चुनाव भी होने को है, तो जरा आकलन लगाओ कि वो देश जो कि यूक्रेन का काफी ज्यादा सहयोगी माने जाते हैं, और उन दिनों वहां पे जब चुनाव चल रहा है, क्योंकि विश्व स्तर पे जब भी किसी भी क्षेत्र या देश में जब भी चुनाव नजदीक आती है तो ना सिर्फ खड़े हुए उम्मीदवार तथा जनता, बल्कि उसके सहयोग में आने वाले देशों पर भी उसका असर पड़ता है, क्योंकि ढेरों सारे षड्यंत्र चुनाव जीतने के लिए की जाती है। ऐसे में उसका असर उन देशों पर भी पड़ता है जिस देशों से उसका ताल्लुक बेहतर है। तो अमेरिका से अगर सहयोग यूक्रेन को मिल रहा है तो वहां पे जो अभी चर्चाएं होंगी या फिर जो षड्यंत्र रचे जाएंगे, उसका असर आने वाले दिनों में यूक्रेन पर भी होगा, और अभी भी फिलहाल भी हो रहा है। ऐसे में विश्व के कोई भी देश का नेता क्यों ना हो, चाहे वो छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो, जब आपको अपना ही पद छोड़ना पड़ता है, जब आपका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आप इतिहास में याद रखे जाओ, ऐसा आपकी इच्छा शायद उत्पन्न होने लगती है। सैकड़ों में शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा या फिर बंदी होगी जो नहीं चाहते होंगे अपने आपको इतिहास में याद रखवाने। लेकिन ऐसे में बाइडेन का कार्यकाल समाप्त होने को है, क्योंकि नवंबर में अमेरिकन राष्ट्रपति चुनाव होगा। वहां पे या तो कमला हैरिस जीत के आएंगे या फिर ट्रम्प, उसके बाद इनका एक तरह से सत्ता खत्म हो जाती है। उसके लिए कहीं ना कहीं आकलन ये लगाया जा रहा है कि अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति बाइडेन फिलहाल यूक्रेन के लिए कुछ बड़ा कर सकता है। और आपको याद हो, अगर G7 जब इटली की ओर से होस्ट की गई थी, तब भी ये बाइडेन जब मिले थे जेलेंस्की से, तो उन दिनों भी इन्होंने 10 साल के लिए डिफेंस समझौता कर ही लिया था। तो आने वाले दिनों में आप देखोगे कि भाई साहब जो भी रशिया करेगा उसके साथ वो तो आगे आप समझोगे, लेकिन कहीं ना कहीं इन दिनों ये कुछ बड़ा जरूर करना चाहेंगे उसके सहयोग में। और इस चीज को लेकर आप ये भी आकलन लगाओ कि इसी साल की में आपने ये देख लिया होगा कि नॉर्थ कोरिया और रशिया ने क्या किया, आपस में सुरक्षा समझौता कर लिया। ये बिल्कुल नेटो जैसा चाल में चल रहा है। यानी नॉर्थ कोरिया पे अटैक होगा तो किस पे अटैक माना जाएगा, रशिया पे। रशिया पे अटैक होगा तो नॉर्थ कोरिया उसे अपना अटैक मानेंगे, और ये दोनों ये लोग आपस में अपना डिस्कस करेंगे और एक दूसरे का साथ देने का ये लोग दावा ठोक रहे थे उन दिनों। और इन दिनों जो 10,000 सैनिक भेजा गया है, इसी दावे के दायरे में लाया गया होगा, ऐसा कुछ आकलन लगाया जा रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच सुरक्षा समझौता हो चुका है इसी साल। अब आप ये समझो कि आखिर अभी ही क्यों भेजा। देखो, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि आने वाले अमेरिकन राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अमेरिका में काफी ज्यादा इन दिनों हलचल है। ना सिर्फ नेता बल्कि उम्मीदवार, इसके अलावा जनता में भी एक तरह से नई हलचल और प्रश्नबाजी होता ही है चुनाव में। ऐसे में अमेरिका अभी फिलहाल सरकार वहां की जो है वो उतना ताकतवर है नहीं, क्योंकि वो अभी फिलहाल लग चुके हैं चुनाव प्रचार में। तो वो अभी अपने से जुड़े हुए देशों के साथ कम और अपने चुनाव प्रचार में ज्यादा ध्यान दे रहे होंगे। ऐसे में अमेरिका के सहयोगी माने जाने वाले या फिर अमेरिका जिसे पाल लिया है यानी यूक्रेन को, उतना ज्यादा अभी वो देख नहीं रहा है। ऐसे में
काफी ज्यादा कमजोर होगा यूक्रेन, इस चीज का फायदा रसिया अवश्य उठाना चाहेगा। और कमाल की बात तो ये है कि इसका खबर ना सिर्फ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बल्कि नेटो को भी था कि रसिया को एक तरह से सैनिक की जरूरत है, क्योंकि इनकी सेना आए दिन घटती जा रही है। क्योंकि भाई साहब जब भी आप वार की स्थिति में आते हो, दो देश जब लड़ता है, तो आप ये कभी मत समझना कि एक ही देश का सिर्फ सेना मारे जाएंगे, चाहे वो कितना ही कमजोर हो या फिर ताकतवर हो, मरेगा तो दोनों साइड से शहीद ही बोला जाता है उसे। हालांकि ये शब्द कहना थोड़ा अजीब लगेगा, उनके हृदय में पीड़ा हो सकती है, तो इसीलिए शहीद के नाम से संबोधित करते हैं। तो दोनों देशों के जो सैनिक होते हैं वो शहीद हो जाते हैं। लेकिन इस बीच जो सेना भेजा गया है ना, ये आकलन लगाया जा रहा है नेटो तथा जेलेंस्की से कि भाई साहब जो क्षेत्र को ये लोग कब्जा किया है, यानी यहाँ पे आप देख रहे हो कुर्स, इन क्षेत्रों में ही वो सेनाओं को तैनात की जाएगी रसिया की ओर से। यानी इसे फ्रंट लाइन में रखा जा सकता है, यानी 3 लाइन अगर ऐसा बनाया जाए, सामने जो रहेगा यानी ये यूक्रेन है, ये रसिया है, तो रसिया का सेना यहाँ लास्ट में होगा, यहाँ पे नॉर्थ कोरिया का सेना सबसे पहले हो सकती है, जो कि नॉर्थ कोरिया सेना के लिए बड़ा दुखनीय स्थिति है। या फिर अपनी क्षमता दिखाने के लिए एक प्रदर्शन मौका मिल रहा है उन्हें, तो वो खुश भी हो सकते हैं भाई साहब, क्योंकि नॉर्थ कोरिया को तो युद्ध करने की एक तरह से इच्छा उत्पन्न होती ही रहती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि साउथ कोरिया को कई बार चुनौती वो लोग देते ही रहते हैं। अमेरिका जैसे देशों को भी कई बार वो लोग बोल देते हैं कि बेटा देखो यही पे बटन है, अभी टिपेंगे, अभी कुछ ब्लास्ट व्लास्ट इत्यादि होगा। तो ये सब कांडबाजी चलता ही रहता है, तभी तो किम जोंग उन को विश्व का नंबर 1 तानाशाही माना जाता है। लेकिन नेटो तथा पश्चिमी देशों का मानना यह है कि जिस प्रकार यूक्रेन के खिलाफ रसिया इन दिनों बाकी देशों से सहयोग लेता फिर रहा है, आने वाले दिनों में आप देखोगे कि रसिया यूक्रेन वार में कई देश जुड़ते जाएंगे। और कई गुना अधिक संभावना बुद्धिजीवों की ओर से यह लगाया जाता है कि जब भी दो देशों के बीच देखा गया है कि युद्ध हो रहा है, वो दोनों देश अपने आप को कमजोर महसूस करने लगा है, जो उनके सहयोग में थे वो लोग भी थोड़ा सा चुप्पी बैठे हुए हैं। तो ऐसे स्थिति में बाकी देशों का उसमें जुड़ना या फिर एक तरह से सहयोग दिखाना या फिर बोलो कि जुट्ठापन दिखाना, जो भी आप बोल सकते हो, लेकिन कई देश इसमें सामने आ जाएंगे। कुछ लोग यूक्रेन के सहयोग में आएंगे कि यार मैं तेरा सहयोग कर देता हूँ, कुछ रसिया के सहयोग में आ जाएंगे। ये थोड़ा आने वाले दिनों में बढ़ जाएगा, क्योंकि नेटो जब ऐसा कुछ बोलता है तो कहीं ना कहीं आपको कुछ हद तक तो भरोसा करना ही चाहिए, क्योंकि ये लोग जरा सोच समझ के ही बोलता है, ठीक है। तो ये एक मायने रखेगा जो आने वाले दिनों में आप देखोगे तो आप चौंकिएगा नहीं। दुनिया जानती है कि रूस के खिलाफ यूक्रेन के सहयोग में ना सिर्फ अमेरिका बल्कि नेटो जैसे भव्य संगठन भी इसमें शामिल है। अन्यथा अभी तक तो रूस यूक्रेन को कब का एक तरह से तबाह कर देता है या फिर कहीं ना कहीं ये जीत हासिल कर लेते हैं, ऐसा मैं क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन बुद्धिजीवियों का कहना है अगर इसे किसी ने रोक के रखा है तो वो सुपर पावर अमेरिका तथा नॉर्थ कोरिया के सहयोग में रहने वाले रसिया के खिलाफ चलने वाला एक ऐसा संगठन जिसे हम नेटो के नाम से जानते हो। लेकिन रसिया ने हाल ही में आपको पता होगा कि कजान क्षेत्र में ब्रिक्स को होस्ट किया, और उन दिनों भाई साहब ब्रिक्स को नेटो के खिलाफ ही माना जा रहा है। ऐसे में कुछ बड़ा गहरा षड्यंत्र तो चली ही जाती है, लेकिन अभी फिलहाल तो यूक्रेन के सहयोग में नेटो का बहुत बड़ा योगदान है, तभी तो इतना युद्ध ये जारी है, अन्यथा ये युद्ध कब का समाप्त हो जाती है। लेकिन एक आकलन ये भी है कि जिस तेजी गति से रसिया यूक्रेन वार बढ़ती जा रही है, आए दिन आप देखते हो कि ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और कहीं ना कहीं यूक्रेन के सहयोग में कुछ देश हैं, और उसके अलावा रसिया के सहयोग में भी नॉर्थ कोरिया, चाइना जैसे देशों का एक तरह से सहयोग होना डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आने वाले दिनों में ये युद्ध चलता ही रहेगा। लेकिन अमेरिकन राष्ट्रपति चुनाव की जीत काफी ज्यादा चीजों को साफ कर देगी। जैसे कि अगर कमला हैरिस अगर जीत के आती है तो भाई साहब वो तो बाइडेन के पार्टी से ही है, तो उनका सहयोग शायद वैसा ही बना हुआ रहेगा। लेकिन अगर सौभाग्य या दुर्भाग्य जो भी आप कहना चाहो, अगर आप कमला हैरिस के सपोर्ट में है तो आपके लिए दुर्भाग्य है, और अगर ट्रंप के लिए है तो आपके लिए सौभाग्य है। अगर ट्रंप आ जाते हैं तो ये रसिया को खुला छूट दे सकते हैं। छूट देने का मतलब ये नहीं है कि ये उनका सहयोग कर देंगे, जी नहीं, ये किसी का साथ सहयोग ना देना पसंद करे, क्योंकि ट्रंप का सोच और विचार थोड़ा अलग है। ये चाहते हैं कि भाई साहब यूक्रेन जैसे देशों का या फिर ताइवान जैसे देशों को आखिर हम लोग क्यों इतना ज़्यादा ढोवे हैं यार, रहने दो ना। नेटो में भी इनका कुछ इतना ज़्यादा दिलचस्पी है नहीं, तो कुछ खेला पलट सकता है अगर ट्रंप की जीत आ जाती है। हालांकि अमेरिकन राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप भी जीत सकते हैं, कमला हैरिस भी जीत सकते हैं, दोनों का एकदम बराबर का टक्कर है, कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो ये आप अपनी विचार आकलन साझा कर सकते हो कॉमेंट बॉक्स में। क्या रसिया का सहयोग में 10,000 सैनिकों को भेज देना आने वाले दिनों में नॉर्थ कोरिया को कुछ ऐसे हथियारों की गुप्त जानकारी तो नहीं रसिया दे देगी? तो ये भी एक तरह से प्रश्न उठ रहा है, जो कि इन दिनों वायरल की स्थिति में बनता नजर आ रहा है। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।